16th क्वेश्चन करते हैं, सिंपल है ये। द मासेज ऑफ कार्बन 11 एंड बोरॉन 11 आर रिस्पेक्टिवली। कार्बन 11 का मास दिया 11.00114 AMU या U, एटॉमिक मास यूनिट है ये, और बोरॉन का भी मास दिया है। फाइंड द मैक्सिमम एनर्जी ए पॉजिट्रॉन कैन हैव इन ए बीटा प्लस डिके ऑफ C11 टू B11। ठीक है, तो जरा जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसे जाएगी, C6 11 ये डिके करेगा बोरॉन 11 5 में, और +1E0 एक बीटा पार्टिकल एमिट होगा, और जब बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो उसके साथ न्यूट्रिनो भी एमिट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब एमिट होता है, ठीक है, तो उसके साथ एंटी न्यूट्रॉन एमिट होता है, और जब पॉजिट्रॉन एमिट होता है तो उसके साथ न्यूट्रॉन एमिट होता है। ठीक है, और इस रिएक्शन में जो भी एनर्जी लॉस होगा, जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं। ठीक है, और शेयरिंग के सारे ऑप्शंस पॉसिबल होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सारी एनर्जी पॉजिट्रॉन को मिल जाती है, इसके पास कोई एनर्जी नहीं होती, और कभी कभी ऐसा होता है कि सारी एनर्जी न्यूट्रिनो को मिल जाती है और पॉजिट्रॉन के पास कोई एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, तो आपसे पूछा फाइंड द मैक्सिमम एनर्जी ये पॉजिट्रॉन कैन हैव। पॉजिट्रॉन के पास मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी वो आपसे पूछा है। तो मैक्सिमम एनर्जी का केस वो तब होगा जब इस रिएक्शन में जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो पूरी किसको मिल जाएगी, पॉजिट्रॉन को मिल जाएगी। ठीक है, और न्यूट्रॉन के पास कोई एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी पहले वो फाइंड करते हैं, क्यू। तो वो होगा कार्बन 11 का मास, तो वो कितना है 11.0114 माइनस बोरॉन का मास 11.0093, और इनटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये है मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 931 से, और आंसर मिल जाएगा आपका MEV में, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसका आंसर मेरी बुक में गलत दिया है। ठीक है, तो जरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आएगा ये। 11.0114 माइनस 11.0093, तो ये आ गया 0.0021, और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 931 से, तो 1955 आ जाएगा, 1.955 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी रिलीज होगी, और ये कौन कौन शेयर करेगा, ये शेयर करेगा पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो। ठीक है, पॉजिट्रॉन के पास मैक्सिमम एनर्जी तब होगी जब ये पूरी एनर्जी ले लेगा। ठीक है, तो कितनी होगी मैक्सिमम एनर्जी पॉजिट्रॉन के पास, तो वो हो जाएगी 1.955 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 17th क्वेश्चन करते हैं। थोरियम 228 एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल टू रिड्यूस टू रेडियम 224। ठीक है, रिएक्शन ये है कि थोरियम जो है वो रेडियम में रिड्यूस हो रहा है। कैसे रिड्यूस हो रहा है, तो ये रिएक्शन गिवन है आपको। थोरियम से पहले रेडियम बन रहा है, 228 अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, और ये जो रेडियम है ये हाई एनर्जी स्टेट में। स्टार का मतलब क्या है कि जो है वो एनर्जेटिक रेडियम है। ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस है वो हाई एनर्जी स्टेट में। ठीक है, और फिर वो हाई एनर्जी स्टेट से अपनी नॉर्मल स्टेट में आ रहा है, और उसके साथ क्या एमिट कर रहा है, एक फोटोन एमिट कर रहा है जिसकी एनर्जी है 217 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके रिएक्शन लिखें तो टोटल रिएक्शन ये हो जाएगी कि जो थोरियम है 228, ये डिके होगा किसमें, रेडियम में 224, प्लस एक अल्फा पार्टिकल एमिट होगा, और प्लस एक गामा रेडिएशन निकलेगा। गामा की एनर्जी कितनी है 217 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दोनों के मासेस गिवन है आपको। तो ये पूछा है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ये जो अल्फा पार्टिकल इसकी काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है, कितनी होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। इस रिएक्शन में जो मास डिफेक्ट होगा जब वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो उसका कुछ पार्ट यूज़ कर लेगा ये गामा फोटोन। कितना पार्ट यूज़ करेगा वो गिवन है 217 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और रिमेनिंग जो एनर्जी होगी वो कौन लेगा, वो अल्फा पार्टिकल लेगा। किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, तो पहले इसका मास डिफेक्ट निकालते हैं, या इसकी क्यू वैल्यू निकालते हैं। थोरियम का मास कितना है, तो वो दिया 228.028726, माइनस रेडियम का कितना है, तो 224.020196, माइनस अल्फा पार्टिकल का मास कितना है 4.00260। ये आ गई आपकी क्यू वैल्यू, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 931 से। अब ये टोटल क्यू वैल्यू आ गई मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लेते हैं कितना हो जाएगा ये।
तो ये है आपका 228.028.726। उसमें से माइनस करना है आपने 224.020.196, कितना आ जाएगा। और उसमें से और क्या माइनस करना है, 4.00260, 4.00260, और इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 931 से, तो इंटू 931, तो ये आ गया 5.52083। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी टोटल एनर्जी रिलीज होगी। इसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर लिखें तो ये हो जाएगा 5520.83 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, इसमें से कुछ पार्ट कौन यूज़ कर लेगा, गामा फोटोन यूज़ कर लेगा। तो कितना पार्ट यूज़ कर लिया है, 217, और रिमेनिंग क्या हो जाएगा, रिमेनिंग जो एनर्जी होगी वो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी क्यू वैल्यू माइनस जो एनर्जी गामा फोटोन ने यूज़ कर ली है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5520.83 माइनस 217, तो देखते हैं कितना आएगा ये, इंटू 1000 करेंगे तो ये आ गया आपका 5520.83, और इसमें से क्या माइनस करना है, 217, 5303.8 लिख देते हैं किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी उस अल्फा पार्टिकल के पास होगी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। 18 क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल एमिटेड इन द फॉलोइंग डिके स्कीम्स। ठीक है, ये जो बीटा पार्टिकल एमिट हुआ है इसकी आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बतानी है। ये पॉजिट्रॉन है बेसिकली। तो ये रिएक्शन आप जरा गौर से देखो, इसमें नाइट्रोजन 12 जो है वो कार्बन 12 में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ये हाई एनर्जी स्टेट में, और एक बीटा पार्टिकल एमिट किया, एक न्यूट्रिनो एमिट किया है। फिर वो हाई कार्बन, हाई एनर्जी स्टेट कार्बन जो है वो लो एनर्जी स्टेट में आ गया, अपनी नॉर्मल एनर्जी स्टेट में आ गया, और क्या एमिट कर दिया, एक फोटोन एमिट कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करके लिखें, इन दोनों रिएक्शंस को, तो फाइनल रिएक्शन आ जाएगी नाइट्रोजन 12 डिके कर रहा है कार्बन 12 में। ठीक है, यहाँ होता है 7, यहाँ होता है 6, तो क्या एमिट करेगा, एक बीटा पार्टिकल +1 E0 पॉजिट्रॉन है बेसिकली ये, और प्लस एक न्यूट्रिनो, और क्या एमिट कर रहा है साथ में, एक गामा फोटोन। गामा फोटोन की एनर्जी कितनी है, 4.43 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नाइट्रोजन का मास आपको गिवन है, और इसमें पूछा है कि इस बीटा पार्टिकल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो सिंपल कंसेप्ट ये है कि हम पहले इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू फाइंड करेंगे, क्यू वैल्यू में से गामा जो फोटोन है उसकी एनर्जी माइनस कर देंगे, ये एनर्जी बचेगी, और ये जो एनर्जी है ये पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो ये दोनों शेयर करेंगे। ठीक है, अगर आपको पॉजिट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी चाहिए तो वो तभी हो सकती है जब न्यूट्रिनो का जो शेयर है वो आप क्या कर दो, 0, यानी ये पूरी एनर्जी किसको मिल जाए, पॉजिट्रॉन को मिल जाए, तो वही एनर्जी पॉजिट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यही किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। ठीक है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो बहुत सिंपल है, फाइंड करते हैं क्यू वैल्यू पहले। मास डिफेक्ट, नाइट्रोजन का मास 12.018613, माइनस कार्बन का मास तो ये 12 है, माइनस इलेक्ट्रॉन और तो कोई मास है नहीं, तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 931 से। ठीक है, ज़रा देखते हैं कितना आएगा ये, 12.018613 माइनस कार्बन का तो 12 ही होता है एग्जैक्ट, इंटू 931, 17.328 या 17.33 कर देते हैं इसको। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी, तो हो जाएगी 17.33, और इसमें से कितना यूज़ कर लिया गामा ने, तो 4.43। देखते हैं कितना आएगा ये, 17.33 माइनस 4.43, 12.9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैक्सिमम एनर्जी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी पॉजिट्रॉन की। ठीक है,
19 क्वेश्चन करते हैं। द डिके कांस्टेंट ऑफ मरकरी, और उसको अगर इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके तो वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है 79। ठीक है, तो मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। रिएक्शन ये है, जो मरकरी होती है 8197, ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर करती है -1 E0 और गोल्ड का न्यूक्लियस बना लेती है 79,197। मरकरी से क्या बन रही है? गोल्ड। ठीक है, तो इस रिएक्शन का, ये रेडियो एक्टिव रिएक्शन है मतलब, और इसका जो डिके कांस्टेंट है और इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रहा है इसमें, इसका जो डिके कांस्टेंट है लैम्डा, वो आपको दिया 1.8 इंटू 10⁻⁴, इसमें क्लियर नहीं है कितना है ये, -4 है ये, 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो क्या क्या पूछा गया है? व्हाट इज़ द हाफ लाइफ? हाफ लाइफ पूछी गई, तो हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट में साफ सा रिलेशन होता है। हाफ लाइफ जो होती है वो होती है 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा। ठीक है, तो ये कैलकुलेट आप खुद कर लोगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगी? हाफ लाइफ मिल जाएगी। ठीक है, एवरेज लाइफ ऑफ लैम्डा में भी, और लैम्डा में भी साफ रिलेशन होता है। एवरेज लाइफ जो होती है वो 1 लैम्डा के बराबर होती है, 1 डिके कांस्टेंट के बराबर होती है। ठीक है, तो वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। फिर पूछ रहे हैं हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कन्वर्ट 25% ऑफ द आइसोटोप ऑफ मरकरी इनटू गोल्ड। 25% जो मरकरी है वो गोल्ड में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो जो फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू, वो होता है n0 e⁻⁻ लैम्डा टी। ठीक है, n अपॉन n0 क्या हो जाएगा? n अपॉन n0 हो जाएगा e⁻⁻ लैम्डा टी। अब जरा ढंग से देखो आप, n जो होता है वो नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई होते हैं, और n0 जो होते हैं वो इनिशियल न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, तो मान लिया इनिशियल न्यूक्लियाई मान लिया आपके पास 100 है, ऐसे ही। ठीक है, तो 25% कन्वर्ट हो गए, तो बचे कितने होंगे? तो बचे होंगे आपके पास 75। ठीक है, n जो होते हैं वो रिमेनिंग न्यूक्लियाई होते हैं, 25% कन्वर्ट हो गए हैं, तो बचे कितने होंगे? 75। तो n की वैल्यू है 75, n0 है आपका 100 इक्वल टू e⁻⁻ लैम्डा की वैल्यू आपको पता ही है, और आपको t फाइंड करना है, तो इसको कर लेते हैं। ये कैंसिल होगा 25 से, 3 4, दोनों इक्वेशंस को रिवर्स कर देते हैं, तो 4/3 जो होगा वो हो जाएगा e⁻λ t। दोनों तरफ log ले लेते हैं, log बेस e, तो ये जाएगा ln 4/3, और इस तरफ आ गया आपका लैम्डा टी। आपसे टी पूछा है, टाइम पूछा है, तो ये हो जाएगा 1/λ इंटू ln 4/3। अब आगे की कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। ln 4/3 की वैल्यू निकालो, लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है, डिवाइड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है।